बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं काजी बिलाल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त मुल्क में सारे मसाइल जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हों जैसे, और सिर्फ दो पार्टी हैं। आप हैरान होंगे कि कौमी सियासत की अब ये हालत रह गई है कि सिर्फ दो पार्टियाँ जो हैं वो ज़िमनी इंतखाबात के लिए कंपेन कर रही हैं। पीपल्स पार्टी JUI फे वगैरह ये तो बिल्कुल ही साइड लाइन हो चुके हैं। PTI और मरीम नवाज़, बल्कि नून लीग भी नहीं कहना चाहिए, मरीम नवाज़ लीग कहना चाहिए, वो इस वक्त जो है ना वो मुतहरक हैं और वो अपने वोटर्स को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान धुआंधार तकरीरें भी कर रहे हैं, X और Y तक जो अब पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है ऐसे ही है कि वो अब पूरी ABC जो है ना वो पूरी करेंगे 17 जुलाई से पहले। अब उन्होंने अलीपुर में जलसा किया, मुजफ्फरगढ़ में किया, शदीद गर्मी में उनके वर्कर खड़े रहे। अब बात ये है कि अगर ये वर्कर 17 जुलाई को भी निकल आएँ और वोट डाल दें तो शायद पासा पलट जाए। लेकिन दूसरी जानिब मरीम नवाज़ भी बड़े बड़े जलसे कर रही हैं और वो एक दूसरे को, दोनों जो पार्टी हैं वो एक दूसरे को चोर चोर कह रही हैं। अब ये चोर कौन है, अब इसके बारे में जो है ना अभी तक कोई हतमी फ़ैसला नहीं हो सका, क्योंकि केसेस सब पे बने हुए हैं। अब इमरान खान कहते हैं कि मेरे ऊपर 16 FIR काटी गई हैं। इसी तरह मरीम नवाज़ तो जेल भी काट के आई हुई है और शहबाज शरीफ भी जेल काट के आए हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये कौमी इलेक्शन नहीं हो रहा? ज़िमनी इलेक्शन जो है वो सब पार्टियों उसमें हिस्सा लेती हैं, लेकिन आप हैरान होंगे कि अभी तक ना आपको पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई कंपेन नज़र आ रही है और ना ही आपको JUI फे की तरफ से कोई, और न इवन के वो जमात इस्लामी जो इनको मुज़ाहमत कर रही है, वो अपने जलसे कर रही है, उन्होंने भी अपना कोई अभी तक उम्मीदवार सामने नहीं लाई। तो इससे ये ज़ाहिर हुआ कि इस वक्त दो पार्टियों में मुकाबला हो रहा है और पंजाब में अब ये हो रहा है कि वो साबित करना चाहते हैं कि पंजाब में किसका कब्ज़ा है। PTI का होगा। मुझे तो ऐसे लगता है कि पीपल्स पार्टी ने सरेंडर कर दिया नून लीग के आगे। ऐसे लग रहा है जैसे कि पीपल्स पार्टी नून लीग में जम हो चुकी है। इत्तेहाद ज़रूर होता है, लेकिन एक आध सीट पे भी उनका कोई नुमाइंदा हमें तकरीबन अभी तक नज़र नहीं आया। और आज जो है इलेक्शन कमीशन में रह गया, आज ज़िमनी इलेक्शन में बहुत थोड़ा वक्त रह गया है, यानी कि 17 को होने इलेक्शन, और अभी तक पीपल्स पार्टी का एक जलसा भी न जनूबी पंजाब में हुआ है, न लाहौर में हुआ है, न JUI का कोई उम्मीदवार सामने आया है, न जमात इस्लामी का आया है। तो इस तरह लगता है ऐसे है कि जैसे कोई कंप्रोमाइज़ हो गया हो इन जमातों का। चले PDM की तो समझ आती है कि उनका इत्तेहाद है, जमात इस्लामी वाले तो हर जगह पे अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, वो भी अभी तक नज़र नहीं आ रहे। अब आते हैं इलेक्शन के नताइज क्या होंगे। कुछ सर्वे किए जा रहे हैं। हमारे मुल्क में सर्वे भी गैर जानिबदार नहीं होते, अक्सरियत जो है ना वो किसी न किसी पार्टी के साथ उसका लिंक होता है। तो अभी तक जो सर्वे आ रहे हैं उसमें जनाब कोई कहता है जी 15 सीटें PTI जीत जाएगी, कोई कहता है जी कि नून लीग जो है वो क्लीन स्वीप करेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले जितने भी इमरान खान के दौर में ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, चाहे वो सूबाई के हों या कौमी असम्बली के हों, तो उसमें जीत जो है नून लीग वालों की हुई है और भारी अक्सरियत से हुई है। तो अभी क्योंकि इमरान खान साहब एक रजीम चेंज का कार्ड खेल रहे हैं, यानी कि उनके ख़िलाफ़ साजिश का कार्ड खेल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो मकबूलियत गिरी थी उनके 3.5 साल दौर में, वो उसको ऊपर लेके आएँ, और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। और अब उन्होंने जो है ये शुरू कर दिया है कि रजीम चेंज के बाद उन्होंने अब इदारों को भी बराह रास्त जो है ना या बिल वास्ता तौर पर निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अब पिछले जलसे में उन्होंने मिस्टर वाई का कहा। अब मिस्टर वाई कौन है लोगों को पता है, लेकिन मिस्टर वाई को क्या कर सकते हैं आप? कुछ भी नहीं कर सकते। मिस्टर वाई, X, D ये सारे इस फील्ड में मौजूद हैं और पहले दिन से मौजूद हैं, और उनके वजूद को किसी ने जो है ना वो इनकार नहीं कर सकता। वो अपनी ताकत खुद मनवा रहे हैं। तो अभी 17 को जो अगर फ़र्ज़ करें, लगता नहीं है कि पुरअमन होगा। अब इलेक्शन कमीशन पे इल्ज़ामात लगे हैं संगीन किस्म के, और उनकी जानिब से एक वो रिवायती से जवाब आ जाता है। चीफ इलेक्शन कमीशनर पर तो अदम एतमाद, इवन यहाँ तक कि जब उनकी हुकूमत थी PTI की, तो उसने तो उनको कहा कि आप इस्तीफ़ा दें, आप नवाज शरीफ के वर्कर हैं, लेकिन वो डटे रहे। अब हालत ये है कि अब वो इमरान खान ने फिर जलसे में उनके ख़िलाफ़ बातें की। अब इसके असरात उस पर पड़ेंगे, साफ ज़ाहिर है।
अब वो फ़र्ज़ करेंगे अगर पीटीआई वाले हारते हैं तो उन्होंने फ़ौरन एक ही जो हमारा रिवायत चली आ रही धांधली हुई और ये रोना जो है ना फिर रोना शुरू हो जाएगा। पहले मुल्क में जो अदम इस्तेहकाम है मज़ीद बढ़ेगा। अभी कंपेन जो होती है ख़ास तौर पर नून लीग की, उसमें इतने मेरे ख्याल वर्कर नहीं होते जितने सिक्योरिटी ने उनको घेरा होता है और कोशिश ये की जाती है कि ये पुरअमन हो जाए। अभी तक पीटीआई वाले भी जो है वो भी पुरअमन तरीके से, लेकिन उनके जलसे काफ़ी बड़े हैं मरीम नवाज़ से। बात जलसों की नहीं होती, वो यहाँ जलसे बहुत बड़े लोग करते हैं, जब रिज़ल्ट आता है तो दूसरी तरफ होता है। क्योंकि हमारे यहाँ इंजीनियर यानी कि लोग कहते हैं कि हमारे इंतखाब वोट बंदा डालता कहाँ है और निकलते कहाँ हैं, यानी कि उम्मीदवार कौन होता है मजबूत और वो हार जाता है अचानक। तो ये रिवायत जो है ना इसको तोड़ने की बहुत ज़रूरत है। इमरान खान ने इस वक्त बड़ा ज़ोर लगा रहे हैं, वो अपनी खिफत मिटाने के लिए कभी किसका नाम लगाते हैं कभी, और मरीम नवाज़ ने सिर्फ एक पॉइंट एजेंडा रखा हुआ है और वो इमरान खान को बुरा भला कह रही है, चोर, बड़ा सदी का चोर, इस तरह की बातें कर रही हैं। अब इससे अवाम की क्या, आप ये देखें कि उनका क्या असरात पड़ रहे हैं। उसका क्या असर होता है कि जब सियासी गुफ्तगू भी होती है तो वो अभी महज़ब नहीं रही, लोग एक दूसरे को गालम गलूज से बात करते हैं। इवन कि जब साफ ज़ाहिर जब लीडर्स इस तरह बातें करेंगे तो फिर उसका असरात घरों तक जाते हैं। अब लोगों के घरों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। वो इमरान खान के जो हमायती हैं, वो नवाज शरीफ के हमायती, वो घरों में लड़ रहे होते हैं जी तुम्हारा लीडर चोर है, वो कहते हैं तुम्हारा लीडर चोर है। अब कम से कम इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। इमरान खान साहब पढ़े लिखे, ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे हैं, बड़ा यानी कि उनका एक करिश्माती शख्सियत भी है, तो वो इस तरफ लेके आए लोगों को। उनको ये ना कहें ठीक है आपने 3.5 साल में इनको टफ़ टाइम देने की कोशिश की, लेकिन आप ख़ुद कहते हैं कि मैं तो इनको सज़ाएँ देना चाहता था, लेकिन मुझसे भी ताकतवर लोग बैठे हैं, वो इनको सज़ाएँ नहीं देने देते थे। यानी कि आपने ये भी तस्लीम कर लिया कि आपने अक्सरियत ली, आपको मुख्तलिफ़ जमातों ने मिलाकर वज़ीर आज़म बनाया, लेकिन आप वज़ीर आज़म बराए नाम थे, ताकत का सरचश्मा कुछ और थे, और वो आज भी चल रहा है। अभी अगर नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ ये समझ रहे हैं कि वो उनके पास ताकत आ जाएगी तो मुश्किल है। अभी वक्त है कि अब कंप्रोमाइज़ कर लें अदलिया के साथ और मुक़्तदर क़ुव्वतों के साथ, फिर इस मुल्क में कोई हुकूमत चलेगी। अगर आप लोग इसी तरह करते रहे, ना कोई हुकूमत मदद पूरी कर सकेगी, ना ही कुछ मुल्क को मिलेगा। अब ये कहा जा रहा है कि 15 तारीख को जो है वो शहबाज शरीफ साहब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करने जा रहे हैं। अब इस पे देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक्शन लेता है, क्योंकि जब इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान हो जाए, ये रूल है, ये कानून है कि उस वक्त तक आप ना तो तरक्याती मनसूबा कर सकते हैं, ना ही आप जो है ना इवन के वो जा सकते हैं वज़रा वगैरह उन हलकों में। अगर वज़ीर आज़म ये करते हैं तो साहब ज़ाहिर एकदम जो है वो लोग जो है गुर्बत में बड़े परेशान हैं, उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये रिलीफ को उसके साथ लिंक किया जाएगा कि जनाब इन्होंने ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन इनको ये काम करने देगा। बहरहाल देख लेते हैं अब क्या होता है। अब इस वक्त जो है 20 नशिस्तें जो है ना वो पंजाब की किस्मत का फ़ैसला करेंगी। अगर पीटीआई जीत जाती है तो फिर समझ लें कि खैर वो कहते हैं ना, अगर पीटीआई जीत गई तो नून लीग नहीं मानेगी, अगर नून लीग जीत गई तो पीटीआई नहीं मानना। अब जेयूआई, फेज, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी, इनको चाहिए कि ये भी नज़रसानी करें, और कुछ नहीं तो कम से कम मुकाबला करें, बराए नाम ही करें। इस तरह खुला मैदान छोड़ना ये भी सियासत के लिए अच्छा नहीं है। 17 तारीख का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि मुल्क की सियासत किस तरफ जाती है। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।